नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दाता स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, आज हम फिर से चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी के उस राम विरोधी निर्णय के ऊपर। जी हाँ, जो निर्णय कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने किया है कि उन्होंने राम मंदिर के उस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया है और उन्होंने कहा है बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कि हम इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। दरअसल यह इस कांग्रेस पार्टी के इस निर्णय से देश का कोई भी राम भक्त या सनातनी हिंदू अचंभित नहीं है, क्योंकि सबको पता था कि कांग्रेस पार्टी के पास इस तरीके के फैसले के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। राम विरोध में, राम द्रोह में कांग्रेस और गांधी नेहरू परिवार विकल्प विहीन हो चुका है। उसके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है जिसके बदौलत वह कह सके कि हाँ, हम भी राम भक्त हैं या सनातन या हिंदू द्रोही नहीं है। कांग्रेस पार्टी, खास करके मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं जो नेहरू युग से पहले का कांग्रेस था। जो नेहरू युग से पहले का कांग्रेस था, उस कांग्रेस में बहुत से ऐसे नेता थे जो सनातन धर्म और भारतीय सभ्यता संस्कृति का सम्मान ही नहीं करते थे, बल्कि उसके लिए अपना सर्वस्व निछावर किए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में हिंदू, सनातन और भारत का विरोध उस समय से शुरू हुआ जब से उस कांग्रेस पार्टी के ऊपर गांधी नेहरू परिवार का वर्चस्व हो गया। जब से उस कांग्रेस का मुखिया, जिसके लिए कहा जाता है कि इस देश को आजादी दिलवाया कांग्रेस पार्टी ने, इस बात से कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन जब से उस कांग्रेस के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू का वर्चस्व हो गया, तब से ही वह कांग्रेस और तथाकथित गांधी और नेहरू खानदान और उसका परिवार राम विरोधी, सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी हो गया, यहां तक कि भारत विरोधी भी हो गया। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के वर्तमान गांधी नेहरू परिवार के वंशज के इस निर्णय पे कोई अचंभित नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस निमंत्रण को ठुकराने के लिए जो पत्र जारी किया है मीडिया में, उस पत्र में बड़े ही चतुराई से एक शब्द लिखा गया है, जिस शब्द का मायने बहुत ही व्यापक है। कांग्रेस पार्टी ने बड़े ही समझदारी से एक शब्द के जरिए अपना जो नैरेटिव है, अपना जो संदेश है, वह अपने वोट बैंक समूह तक पहुंचा दिया है। और इस पे अधिकतर लोग विचार नहीं कर रहे हैं, अधिकतर लोगों के विचार से छूट रहा है। लेकिन हम जैसे कुछ नए लोग हैं जिनके मन में उस शब्द को लेकर एक प्रश्न खड़ा हो रहा है, और वही प्रश्न मैं आप सबके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। दरअसल उस पत्र को अगर आप पढ़िए तो उस पत्र में एक शब्द लिखा गया है, और शब्द यह लिखा गया है कि 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए एवं लोगों की आस्था के सम्मान में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी एवं श्री अधीर रंजन चौधरी भाजपा और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करता है। अब जो इसमें जो शब्द है कि 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए एवं लोगों के आस्था के सम्मान में, अब आप समझिए कि राम मंदिर कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र को अस्वीकार करके कांग्रेस पार्टी ने किन लोगों का आस्था का सम्मान किया है। भला राम के अपमान में इस देश का ऐसा कौन लोग है, कौन सा वह वर्ग समूह है जिनके आस्था का सम्मान छुपा हुआ है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनको राम मंदिर बनने से उनके आस्था को आघात पहुंचा है? कौन परेशान है? कौन है? यह सोचने का, इस पे विचार करने का पूरा जिम्मेवारी हम जैसे लोगों का और इस देश के उन करोड़ों राम भक्तों का है कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने इस पत्र के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है, या उन्होंने साफ साफ क्या कहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी इन एक छोटे से शब्द के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि जिन लोगों के आस्था को चोट पहुंचा है बाबरी विध्वंस से,
जिस राम मंदिर के निर्माण से जिन कट्टरपंथियों के आस्था को आघात पहुंचा है, जो यह मानते हैं कि उनके आस्था को आघात पहुंचाया गया है, कांग्रेस पार्टी उसके आस्था के सम्मान में, और क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जिस पर कांग्रेस पार्टी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, उसका मजबूरी है। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का यह मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे वह टिप्पणी नहीं कर सकता है, इसलिए मजबूरी बस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का सम्मान करते हुए और उन कट्टरपंथियों के भावनाओं का सम्मान करते हुए राम मंदिर कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र को कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया है। और कांग्रेस पार्टी ने यह स्पष्ट संदेश उन लोगों तक पहुंचाया है जो बाबरी विध्वंस का विधवा विलाप अभी भी कर रहा है। जैसे कि समाजवादी पार्टी का एक नेता है शफीकुर रहमान वर्क, जिसने खुलकर कहा कि हम 22 जनवरी को शहादत दिवस के रूप में याद करेंगे, 6 दिसंबर को शहादत दिवस के रूप में याद करेंगे। हम अपने आने वाले पीढ़ियों को बताएंगे कि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वह हमारे मुकद्दस मस्जिद को तोड़कर किया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी उस विवादित स्थल को, उस विवादित ढांचे को मस्जिद नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी उसको मस्जिद से संबोधित नहीं किया। फिर भी जबरदस्ती इस देश के कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जिसको अभी भी लगता है कि बाबर ने जो कुकर्म किया था, वो जिस अयोध्या को पूरा विश्व राम जन्मभूमि के कारण जानता है, जिस अयोध्या का व्याख्या सनातन धर्म के कई ग्रंथों में है, उस अयोध्या के ऊपर, उस राम जन्मभूमि के ऊपर एक आक्रांता, एक लुटेरा, हत्यारा, बलात्कारी, दंगाई आया और उसने मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद नुमा स्ट्रक्चर उसके ऊपर ही बना दिया। और उसको अभी भी कुछ कट्टरपंथी शफीकुर रहमान वर्क, असदुद्दीन ओवैसी जैसे कट्टरपंथी नेता यह मानते हैं कि वह मस्जिद था। राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या से लेकर इस देश के किसी भी आम नागरिक को, जिनका भारतीयता में विश्वास है, भारत के सभ्यता और संस्कृति में विश्वास है, जो अपने आप को भारतीय मानते हैं, उनको परेशानी नहीं है। अयोध्या के जिन लोगों ने उस विवाद को झेला है, उस विवाद की वजह से जिन लोगों का पूरा जीवन प्रभावित हुआ है, उनके बच्चों का विकास नहीं हो पाया, उनके गांव का, उनके क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया, बरसों से वो अयोध्या खंडर बना हुआ था। आज राम मंदिर की वजह से वह अयोध्या वैश्विक पटल पे छा गया है। राम मंदिर निर्माण और उनसे जुड़े हुए विकास परियोजनाओं के माध्यम से उस क्षेत्र में रहने वाले उन सभी लोगों को ऐतिहासिक फायदा हुआ है और आगे भी होगा। किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे कट्टरपंथी समुदाय हैं, अभी भी कुछ ऐसे कट्टरपंथी मौलवी मौलाना हैं जो अभी भी उस बाबरी के नाम पे लोगों को भ्रमित कर रहा है, युवाओं के भावनाओं को भड़काने का काम कर रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी और उनके नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी, इन सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि अगर हम अयोध्या में जाते हैं इस मंदिर के कार्यक्रम में, तो जिनका आस्था उस बाबरी से जुड़ा हुआ है, जो यह मानते हैं कि बाबरी उसके लिए एक मुकद्दस मस्जिद था, जो बाबर को अपना पूर्वज मानते हैं, उसके भावनाओं को ठेस लगेगा, उसका भावना भड़क सकता है। इसलिए उसके भावनाओं का सम्मान करते हुए करोड़ों राम भक्तों के भावनाओं को एक तरह से लात मार दिया है। कुछ कट्टरपंथियों के भावनाओं के सम्मान के लिए उसने प्रभु श्री राम का अपमान किया है। वह श्री राम जिसको इस देश का हर एक धर्म का लोग मानता है। बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कहता है कि हम भी श्री राम के वंशज हैं, लेकिन कुछ शफीकुर रहमान वर्क, असदुद्दीन ओवैसी और कुछ जहरीले टाइप के कट्टरपंथियों के दबाव में आकर कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है। अब निर्णय करना इस देश के उन 80% राम भक्तों का है,
उन हिंदुओं का है कि किस तरीके से 20% के लिए, 20% भी सारे वैसे नहीं है, राजनीतिक रूप से वह किसी भी दल को वोट दे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब पूरे के पूरे 20-25% लोग रामद्रोही है, लेकिन उसमें से कुछ 10-12% लोग हैं जो रामद्रोही हैं, जो जिनका विश्वास भारत में ना होकर बाबर में है। इन 10-12% के लिए कांग्रेस पार्टी ने 80% हिंदुओं के, राम भक्तों के आस्था को लात मारा है, उसको नीचा दिखाया है। जो कांग्रेस कहती है, जिनके समर्थक चमचे, चाटुकार और दलाल कहते हैं कि राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, आज उसी के वंशज को उस मंदिर के कार्यक्रम में जाने से भी इतना डर लग रहा है कि वह अपने चिट्ठी के माध्यम से स्पष्ट कर रहा है कि हम उन लोगों के सम्मान में जिनका आस्था बाबरी से जुड़ा हुआ है, हम राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। इस देश के सबसे पुराने पार्टी का यह हाल है। इसी पार्टी का नेता हुआ करते थे के.एम. मुंशी, बहुत ही विख्यात लेखक भी है, कवि भी रहे हैं। के.एम. मुंशी साहब, जो कि नेहरू कैबिनेट में 1949 से 51 के दौरान कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री रहे, उन्होंने गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, जिस पर 17 बार हमले किया गया, इसी तरह के बाबर और अकबरों और औरंगजेबों और गजनवियों के द्वारा उस सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाए थे, वो भी कांग्रेसी थे। एक कांग्रेसी वो भी थे जिसको ये देश लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक कांग्रेसी वो भी थे जो इस देश के प्रथम राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि सोमनाथ मंदिर में, उनके सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। और शामिल ही नहीं हुए, उन्होंने कहा कि यह मंदिर इस देश का सांस्कृतिक पहचान का सबसे बड़ा स्रोत बनेगा। वो भी कांग्रेसी थे और आज के भी एक कांग्रेसी है। और जिस तरीके से इस समय सोनिया कांग्रेस कुछ कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक होता हुआ दिख रहा है, यह इसका कोई नया प्रयोग नहीं है। इस तरीके का प्रयोग नेहरू ने भी किया कि एक कट्टरपंथी, कट्टर जिहादी मानसिकता के व्यक्ति एक अब्दुल्ला के दबाव में पूरे श्रीनगर को, पूरे जम्मू कश्मीर को कट्टरपंथियों के हवाले कर दिया। हिंदू राजा के गिरगिराने के बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू एक जिहादी के लिए, एक आतंकवादी के लिए समझौता नहीं किया सही समय पे। उसी तरीके से इंदिरा गांधी कुछ कट्टरपंथियों के दबाव में आकर, कुछ जिहादियों के दबाव में आकर 1981 में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को, 1967 वाली जजमेंट को पलट दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का अधिकार नहीं है, वह अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी नहीं है। उस जजमेंट को पलट दिया कुछ कट्टरपंथियों के दबाव में, जिस पर अभी अभी इस समय हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय में 7 जजों की संवैधानिक खंडपीठ सुनवाई कर रही है। उस पर क्या फैसला आएगा, जो भी आएगा निर्णायक होगा। इसी तरीके से 1989 में, जिसके लिए कांग्रेसी चमचे चाटुकार कहते हैं कि राजीव गांधी ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, वह ताला किस लिए खुलवाया गया था? वह ताला 1977 या 78 में जो शाहबानो केस था, उस शाहबानो केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उस बुजुर्ग मुस्लिम महिला को जो अधिकार दिया था कि वह अपने पति से तलाक के बाद गुजारे भत्ते का पैसा ले सकती है, उनका अधिकार है, यह संविधान उनको अधिकार देता है। उस फैसले को बदलने के लिए कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं के समूहों के दबाव में राजीव गांधी सरकार ने संसद में बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया। और जब उसके खिलाफ इस देश के हिंदुओं में, बहुसंख्यक समाजों में एक विद्वेष का भावना उत्पन्न हुआ, जब लोगों को लगने लगा कि यह सरकार पूरी तरह से कट्टरपंथियों की तरफ झुका हुआ है, तब इस समुदाय को से छल करने के लिए, इसको ठगने के लिए, संतावना देने के लिए, गुस्से को शांत करने के लिए 1989 में राजीव गांधी ने वह कार्य किया, जिसको ऐतिहासिक बताता है। उसके बाद से किस तरीके से पूरा कांग्रेस पार्टी उस राम मंदिर निर्णय को हर एक अदालतों में रोकने के लिए, लटकाने के लिए, भटकाने के लिए अपना पूरा ताकत लगा दिया कि कांग्रेस सरकार में, खास करके मनमोहन सिंह के, सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में
कानून मंत्री रहने वाले कपिल सिब्बल राम मंदिर के निर्णय को किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से इसको लटकाया जाए, इसमें फैसला ना आए, उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। उसी तरीके से कुछ कट्टरपंथियों के दबाव में ही कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार, नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में इस देश के हिंदुओं के ऊपर एक ऐसा कानून थोप दिया जो धब्बा की तरह है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिस कानून के तहत कोई भी हिंदू अपने उस अधिकार को खो देता है कि अगर उसके मंदिरों पे कोई अत्याचारी, कोई अत्याचारी, कोई आतंकी कब्जा कर लिया है तो वह अपने उस कब्जाए हुए मंदिर को नहीं छुड़वा सकता है। उसी तरीके से वक्फ एक्ट, जो कुकर्म नेहरू ने भी नहीं किया था, उससे बड़ा कुकर्म नरसिम्हा राव की सरकार ने 1995 में किया और वक्फ एक्ट बनाया, जिसमें असीमित अधिकार दिया। इस देश के किसी भी संपत्ति पे अगर एक समुदाय के व्यक्ति अपना दावा कर सकता है, अगर उसको लगता है कि वह संपत्ति वक्फ बोर्ड का है, तो वह बिना बताए वह संपत्ति उस व्यक्ति से छीन सकता है, चाहे वह संपत्ति किसी रजिस्टर्ड सोसाइटी के नाम पे ही क्यों ना हो। उसके पास कोई कानूनी विकल्प नहीं होगा, वो कोर्ट भी नहीं जा सकता है, न्यायालय भी नहीं जा सकता है। इस तरीके का प्रावधान किया वक्फ एक्ट के माध्यम से। एक सेकुलर देश में, जहां पे हमें दिन रात यह समझाया जाता है कि यह देश सेकुलर है, इस देश का संविधान सेकुलर है, सभी का अधिकार सम्मान है, इस देश में एक अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया गया और उस अल्पसंख्यक मंत्रालय के आड़ में किस तरीके से इस देश में एक पूरा धंधा चल रहा है कि टैक्स हम भरे, टैक्स इस देश का बहुसंख्यक समाज भरे और उस टैक्स पेयर के पैसों से आईएएस, आईपीएस और बड़े बड़े लेवल के अधिकारी एक खास समुदाय का व्यक्ति बने, एक खास समुदाय का बच्चे बने। मैं इस बात का विरोध नहीं करता हूं कि उनको नहीं बनना चाहिए, लेकिन सुविधा सिर्फ उन्हीं को क्यों, सुविधा सभी को क्यों नहीं मिलना चाहिए। इस तरीके का खेल कांग्रेस पार्टी ने पहले भी किया है और अपने उसी प्रवृत्ति को इस बार भी दोहराया है कांग्रेस ने। अब देखना यह है कि इसका परिणाम कांग्रेस को आने वाले चुनावों में क्या मिलता है। इस देश का बहुसंख्यक समाज इस पे विचार करता है या उसके लिए यह कोई मैटर नहीं है। मेरा भरोसा है कि विचार करना चाहिए और जरूर इसका परिणाम 2024 के चुनाव में दिखे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।